आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ बोला है कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है पीकेबी का वो हमें बताना है। ठीक है, देखो जो पीकेबी होता है वो मेरा क्या होता है, माइनस का लॉग केबी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि केबी क्या है, तो केबी क्या होता है मेरा, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। केबी जो होता है वो आपका क्या होता है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है मतलब केबी जितना ज़्यादा होता है, केबी जो है वो जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, वो उतना ही क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, और केबी जितना ज़्यादा है पीकेबी उतना कम होगा। केबी आपका जितना क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हो पीकेबी क्या है, माइनस का लॉग केबी है। तो जो मेरा केबी है वो जितना ज़्यादा है पीकेबी क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, यहाँ से हमने ये चीज़ समझ ली। अब देखो, अब हमें क्या देखना है, अब अगर हम पहले ये देख लें, बेसिसिटी देख लें कि बेसिक कौन सा सबसे ज़्यादा होगा, तो हम उसका ऑर्डर को रिवर्स करके पीके भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें ये दिया है आपको ए, ये आपको दिया है यहाँ पे बी, देन ये हमें क्या गिवन है सी, और ये आपको क्या गिवन है डी। तो देखो अगर मैं इन सभी में देखूं तो बेसिकली यहाँ पे नाइट्रोजन्स है। ठीक है, नाइट्रोजन्स के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। जितने ज़्यादा उसके लोन पेयर अवेलेबल होंगे उतनी ही उसकी बेसिसिटी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है और ये वाला एन भी है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, देखो ये चीज़ यहाँ डोनेट कर रहा है और ये यहाँ पे कर दे, तो आपका क्या होगा इस केस में, इस तरीके से NH पॉजिटिव, डबल बॉन्ड C, और ये मेरा NH माइनस आ गया, तो बेसिकली इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यानी कि ये डोनेट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इस पे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इस पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा है ए में इस तरीके से है। वहीं पे अगर मैं देखो सी की बात करूं तो बेसिकली इसके लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, और जब यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा तो आपका N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड C, O पे आ रहा है आपका माइनस। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव चार्ज, तो जो वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डी की, तो इसके लोन पेयर क्या है, रिंग में इन्वॉल्व है। इसके लोन पेयर जो हैं वो रिंग में क्या है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, रिंग में कैसे, देखो जैसे मैं सिर्फ इसका वाला पार्ट बना के दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे N है, ये आपका CH3 है, यहाँ पे आपका CH3 है, ये लोन पेयर है। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से, तो ये लोन पेयर यहाँ डोनेट कर सकता है, ये वाली चीज़ मेरी यहाँ पे आ जाएगी। तो आपका क्या होगा, देखो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, N के ऊपर पॉजिटिव, 2 मिथाइल ग्रुप है यहाँ नेगेटिव, और ये इस तरीके से ये कॉन्जुगेशन फर्दर पॉसिबल है। ठीक है, और अगर मैं थर्ड सेकंड की बात करूँ तो डी हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, सेकंड की, तो देखो बी में हमारा क्या है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बी में, तो बी में आपके दो दो मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ ऑर्थो पे भी इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन होता है, स्टेरिक इनहिबिशन होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि ये जो बल्कियर ग्रुप लगे होते हैं ये, और ये वाले, और यहाँ पे ये भी लगा है, इसकी वजह से स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होता है, और जो लोन पेयर होते हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो ये हमारा क्या होता है, अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर इन चारों में हमने देख लिया, तो मैं बेसिसिटी की बात करूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा बेसिक ये वाला था, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आ रहा था, और दो दो नाइट्रोजन, मतलब ये वाली चीज़ इधर डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रही थी, तो सबसे ज़्यादा बेसिक आपका ए हो गया। उसके बाद आपका कौन सा आएगा, अगर ए बेसिक है उसके बाद अगर मैं देखूं तो देखो यहाँ पे तो ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है, बट यहाँ पे इस स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रिपल्शंस लग रहा है, तो इसी वजह से ये मेरा बेसिक हो जाएगा। फिर मैं अगर बात करूं तो हमारा कौन सा होगा, देखो यहाँ पे जो डी है ये वाला आपका होगा, क्योंकि सी में तो रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस के बाद ओ पे नेगेटिव आ रहा है जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आपका डी, क्योंकि यहाँ ये दो मिथाइल ग्रुप भी अपना प्लस आई तो लगा ही रहे हैं। फिर आपका सी, ये हो गया मेरा केबी का ऑर्डर। अब हमसे क्या पूछा था, पीकेबी, तो पीकेबी में हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, इंक्रीजिंग में देखो हमें सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो पीकेबी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, सी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, सी का सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा पीकेबी, क्योंकि ये है देखो यहाँ पे सी सबसे लीस्ट है तो पीकेबी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपका डी का। ठीक है, फिर मेरा बी और मेरा ए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे पीकेबी का ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो देखो हमारा अगर ऑप्शंस देखें तो यहाँ बी का सबसे ज़्यादा बोल रहा है तो कैंसिल, ए का सबसे ज़्यादा बोल रहा है। ठीक है,
आपका क्या बोल रहा है, ए का सबसे ज़्यादा, तो ये भी कैंसिल, सी सबसे ज़्यादा है तो सी डी बी ए करेक्ट है, और ऑप्शन 4 भी हमारा रॉन्ग है। बट देखो यहाँ पे जो हमने ये लगाया ना, ये सी का पी के भी मैंने सबसे ज़्यादा लगाया है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो यहाँ पे हमसे, और ऑप्शन में भी डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग गिवन है, तो ये हमसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया होगा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिया होता जहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिया होता तो हम चूज़ भी कर पाते, पर यहाँ तो ऑप्शन ही गलत है, तो ये मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग में हम क्या लिखते हैं, पहले सबसे ज़्यादा, तो जो सी है उसका पी के भी सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन 3 इसीलिए मेरा राइट है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।